हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है ना। इससे पहले तक हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कौन सा टॉपिक होगा आपका, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलेंगे किसके ऊपर, ईथर के ऊपर। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे समझते जो हम लोग, ये जो अल्कोहल है आपका, ठीक है ना, ROH अल्कोहल क्या है आपका यहाँ पे, ROH। और फिनॉल क्या है आपका यहाँ पे, बेंजीन पे क्या लगा होता है यहाँ पे आपका, OH लगा होता है। बेंजीन पे क्या लगा होता है यहाँ पे, OH लगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे अल्कोहल का। सबसे पहले तो यहाँ पे जो अल्कोहल है ROH है। ठीक है ना। तो ये अल्कोहल यहाँ पे दो तरह से रिएक्शन शो करता है। एक, जब यहाँ पे O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो इसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन होता है। दूसरी बात, जब R और O के बीच में जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना, RO का बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसकी वजह से भी ये रिएक्शन शो करता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो आपका फिनॉल है ना, फिनॉल सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना आपको, क्या यहाँ पे O और H के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक करेगा ना, उसी की वजह से ये रिएक्शन शो करेगा। आप कहेंगे सर कि ये C और O के बीच का बॉन्ड ये भी तो ब्रेक करके रिएक्शन शो कर सकता है फिनॉल, लेकिन ये C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। तो अगर इसका हम लोग बनाते हैं क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है आपका, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या होगा आपका, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव और यहाँ पे डेल्टा निगेटिव। तो यहाँ पे C और O के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग हो चुका है, वो अब ब्रेक आसानी से नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये R और O मतलब C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल में जो रिएक्शन होगा, ठीक है ना, अल्कोहल में जो रिएक्शन होगा वो दो तरह से रिएक्शन होगा। ठीक है ना। कब, एक रिएक्शन होगा जब C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा तब होगा, और दूसरा कब होगा, जब O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा तब होगा। अरे बस समझ में आता है, क्लियर है। और हम ये भी जानते हैं कि जो यहाँ पे अल्कोहल है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है और एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी काम करता है। ये अल्कोहल जो है आपका वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है और एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी काम करता है। कैसे? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो अल्कोहल है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या अल्कोहल का, ए एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का काम कैसे करता है, देखिए ध्यान से। आप लोग पढ़े हैं SN1 रिएक्शन, याद होगा आपको। तो SN1 रिएक्शन में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे RBr प्लस ROH, RBr प्लस ROH, याद होगा आपको। यहाँ पे SN1 रिएक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे ये ले सकते हैं CH3। ठीक है ना। अगर SN1 ले लिए, SN2 ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से RBr ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, R पॉजिटिव प्लस Br पे निगेटिव आता है। ठीक है ना। SN1 फॉलो किया तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे आप अगर अल्कोहल लेते हैं हम लोग क्या, एज ए सॉल्वेंट और एज ए न्यूक्लियोफाइल। हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या होता है आपका, एक सॉल्वोलिसिस रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे CH3OH जो है यहाँ पे, O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे वाटर होता है तो हम बोलते थे कि वाटर का हम लोग क्या पार्ट जोड़ते हैं, OH पार्ट जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल कौन सा पार्ट जोड़ेंगे हम लोग, O। कौन सा पार्ट जोड़ेंगे यहाँ पे हम लोग, H हटा के कौन सा जोड़ेंगे पार्ट हम लोग, OCH3। जैसे वाटर में हम लोग H प्लस हटा के कौन सा पार्ट जोड़ते थे, OH पार्ट। तो यहाँ से हम H हटा के कौन सा पार्ट जोड़ेंगे, OCH3।
तो ये यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या बनेगा, आर ओ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका H। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ पे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, कौन, अल्कोहल, तो यहाँ पे कैसे, कहने का मतलब क्या है कि ये जो अल्कोहल है ना, ये दोनों तरह से रिएक्शन शो करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल का भी प्रॉपर्टी शो करता है, साथ में ये एक इलेक्ट्रोफाइल का भी प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे समझते हैं इस चीज को हम लोग। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HBr, याद है? तो Br माइनस, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर यहाँ पे अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ROH2 पॉजिटिव, ROH2 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये Br माइनस क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है। क्यों अटैक किया यहाँ पे? Br माइनस को क्या चाहिए, माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे, अगर ये यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड क्योंकि OH2 पॉजिटिव है, वाटर इज गुड लिविंग ग्रुप, बाहर निकलेगा तो ये अपना पॉजिटिव कहाँ पे छोड़ के जाएगा, कार्बन के ऊपर छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा काम कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से इसको बाहर निकलेगा वाटर को। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे RBr, चेक कीजिए इसको। तो कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे अल्कोहल का दो रोल होता है, एक एज अ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, देखिए ध्यान से, OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ROCH3। तो ध्यान रखना कि जब वो एज ए न्यूक्लियोफाइल, मतलब व्हेन अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, देन OH बॉन्ड विल ब्रेक, OH बॉन्ड विल ब्रेक, ठीक है, यहां तक क्लियर है। व्हेन अल्कोहल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, देन RO बॉन्ड विल ब्रेक, RO बॉन्ड विल ब्रेक। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो ध्यान रखना कि अल्कोहल जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो उस केस में आपका OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो उस केस में आपका RO बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? यहां पे फिनॉल में ध्यान रखना है कि फिनॉल में सिर्फ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है, OH बॉन्ड ब्रेक करता है, ये वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं करता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? इसको समझिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देख रहे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि जब यहाँ पे अल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो उस केस में क्या होता है, आपका OH बॉन्ड ब्रेक करता है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है, आपका OH बॉन्ड ब्रेक करता है। और जब वही अल्कोहल जब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है तो उस केस में क्या होता है, आपका RO मतलब CO बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है ना। तो इसके आधार पे, मतलब क्लीवेज के आधार पे, ठीक है ना, OH बॉन्ड ब्रेक करेगा कि CO बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके आधार पे रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अल्कोहल या फिनॉल के रिएक्शन को दो कैटेगरी में आपका यहाँ पे डिवाइड किया गया। और ये बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि कौन कौन सा ऐसे रिएक्शन है जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे कि बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ CO और OH बॉन्ड द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, टू ग्रुप्स। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ CO and OH bond, based on the cleavage of CO and OH bond, the reaction of alcohol and phenol are divided into two groups.
इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है ना। CO एंड OH के क्लीवेज के आधार पे, ठीक है ना, अल्कोहल एंड फिनॉल के रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। पहला यहां पे हम लोग क्या लेंगे कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग the cleavage reactions involving the cleavage of OH bond, ठीक है ना। reactions involving the cleavage of OH bond, जब OH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उसके अंदर कौन कौन सा रिएक्शन आता है, ठीक है ना। अब देखते हैं OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है ना, समझते हैं इस चीज को हम लोग कि कौन कौन सा रिएक्शन आता है इसके अंदर। देखिए ध्यान से यहाँ पे, फर्स्ट रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ में ये रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो उस केस में जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा ना तो उस केस में OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है ना। देखिए जानते हैं यहाँ पे कैसे समझते हैं हम लोग कि वेन अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट्स विथ मेटल to give alkoxide or phenoxide along with evolution of H2 gas, along with the evolution of H2 gas। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं ROH, ठीक है ना, ये अल्कोहल है, अल्कोहल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ में, तो यहाँ पे क्या होता है आपका O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका, हम जानते हैं कि से व्हेन एसिड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ सोडियम, या हम लोग बोल सकते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। याद होगा आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू गिव सॉल्ट एंड H2 गैस, याद होगा आपको, सॉल्ट एंड H2 गैस देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्कोक्साइड RONA प्लस H2, RONA प्लस H2, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ से क्या होगा, OH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। और ये बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं कि CH3CH2OH प्लस सोडियम पोटासियम कुछ भी ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3CH2ONA प्लस हाफ मोल ऑफ H2 गैस, ठीक है ना। मतलब यहाँ से कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, OH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CH3, मतलब अगर ये रिएक्शन कर रहा है मेटल से तो यहाँ यानी कि यहाँ पे ये कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये, ठीक है ना। अल्कोहल कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। हम जानते भी अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है। और यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इसका एल्युमिनियम के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें 3 मोल लेना पड़ेगा क्योंकि एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव होता है, O होल 3 एल्युमिनियम प्लस H2 गैस, ठीक है ना। इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। 3 है वहाँ पे, यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3/2। चेक कीजिए एल्युमिनियम 1 ये कितना है 3 मोल है, चेक कीजिए यहाँ पे 3 बन रहा है, ठीक है ना। Al3 पॉजिटिव होता है, Al3 पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे 3 मोल से हम लोग यूज किए तो यहाँ पे 3H हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए 3/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल 3H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है वो बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है यहाँ पे आपका एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोले यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। तो ध्यान रखना है कि वेन अल्कोहल और फिनॉल्स, यहाँ पे एग्जांपल दूंगा फिनॉल का भी, ठीक है ना, कि वेन अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट्स विथ, देखिए ध्यान से यहाँ पे एग्जांपल देखिए फिनॉल का, हाँ, वेन अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट्स विथ मेटल, ठीक है ना, सोडियम हो, पोटासियम हो या एल्युमिनियम हो, देन वी गेट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अल्कोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कोक्साइड, अल्क ऑक्साइड, अल्क ऑक्साइड। तो अल्क ध्यान रखना ये क्या होता है आपका वर्ड रूट होता है, क्या होता है आपका वर्ड रूट होता है। जैसे यहाँ पे क्या है आपका CH2 CH3 CH2, मतलब ये क्या है आपका 2 कार्बन का है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, इथ, इसका नाम क्या हो जाएगा इथ ऑक्साइड, मतलब इथॉक्साइड। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आ रही बात समझ में। इसका नाम बताइए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या है टर्शरी अल्कोहल है ना, सोचिए जरा यहाँ पे, ये क्या है आपका टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है ना। ये क्या होगा, और यहाँ से अगर OH हटा दे यहाँ पे क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूट हो जाएगा आपका, टर्शरी ब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड, टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं आपका फिनॉल, क्या लिया हमने यहाँ पे फिनॉल, फिनॉल रिएक्ट विथ सोडियम गिव्स फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड ONA प्लस हाफ मोल ऑफ H2 गैस, प्लस हाफ मोल ऑफ H2 गैस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो ध्यान रखना है कि अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट विथ मेटल टू गिव एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए आप लोग। यहाँ पे जो ये जो आपका टॉपिक है बेसिकली रिएक्शन विथ मेटल, ये किसके अंदर आपका आएगा, मैंने बोला था कि ये क्या शो करता है आपका एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, यहाँ पे आप टॉपिक डाल लीजिएगा यहाँ पे क्या, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, मतलब अल्कोहल और फिनॉल क्या शो कर रहा है आपका एसिडिक नेचर, उसमें क्या है आपका पहला रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है ना, नोट कीजिए जल्दी से आप लोग, समझते हो इस चीज को। जैसे यहाँ पे क्या आपका, तो ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, जैसे ROH है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने क्या लिया सोडियम, यहाँ पे क्या बनेगा आपका RONA प्लस हाफ मोल ऑफ H2 गैस, ठीक है ना। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मोल ऑफ ROH प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम गिव्स 2 मोल ऑफ RONA प्लस 1 मोल ऑफ H2 गैस, ठीक है ना। आप देख रहे यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम हमें क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 बार सोडियम लिया हमने यहाँ पे 2 मोल, तो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा H प्लस बाहर निकलेगा, तो RO पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज प्लस H प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है ना, H प्लस ये 2 मोल होगा, चेक कीजिए, ठीक है ना। अब H प्लस क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ पे क्या बनता है आपका हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, एक और गेन किया तो यहाँ पे क्या बन गया हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, दोनों कंबाइन हो गया, यहाँ पे क्या बन गया H डॉट प्लस H डॉट गिव्स H2, चेक कीजिए। और यहाँ पे 2 मोल क्या है यहाँ पे अल्कोक्साइड, तो यहाँ पे क्या है 2 मोल ऑफ RO माइनस एंड 2 मोल ऑफ Na प्लस गिव्स 2 मोल ऑफ RONA, 2 मोल ऑफ RONA। तो सबका यही होगा आपका क्या प्रोसेस, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या हुआ सोडियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना, 2 मोल सोडियम लिया मैंने, यहाँ पे 2 मोल हमें इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिला यहाँ पे, ठीक है ना।
ROH एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो यहाँ से क्या देगा, H प्लस देगा। जब H प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, +2 मोल ऑफ H प्लस 2 H प्लस। H प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, H फ्री रेडिकल। एक और ने H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, H फ्री रेडिकल। दोनों कंबाइन हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, H2 गैस। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका क्लीवेज होगा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। जब OH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उस समय पहला रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है, आपका एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। मतलब अल्कोहल या फिनॉल जब वो अपना एसिडिक नेचर शो कर रहा होता है ना, तो उस समय OH बॉन्ड ब्रेक करता है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक करता है, जिसमें पहला रिएक्शन क्या है आपका, यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखता हूं यहाँ पे सेकेंड, इसी के अंदर सेकेंड क्या है आपका, AB। पहला तो हो गया यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल, दूसरा यहाँ पे क्या होगा आपका एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अब देखता हूं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं आपका CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है। फिर हमने यहाँ पे क्या लिया 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो डिग्री ऑफ अल्कोहल है, ठीक है ना, इसका जो आपका एसिडिक नेचर है, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। इसमें से बता कौन सा मोर एसिडिक नेचर का होगा, फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला। क्यों ऐसा, जब यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH2O पे निगेटिव चार्ज। यहाँ से जब हम लोग H प्लस को बाहर निकालते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, CH3O पे निगेटिव चार्ज। जब यहाँ से हम H प्लस को बाहर निकालते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, O पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है आपका H प्लस बाहर निकल रहा है, क्या बाहर निकल रहा है आपका यहाँ पे H प्लस बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो बताइए यहाँ पे इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है। हम लोग जानते हैं ना कि जो आपका एसिडिक नेचर है, ठीक है ना, Ka एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। याद होगा K क्या होता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस। बताइए यहाँ पे तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यहाँ पे इस तीनों में बताइए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये, फिर लास्ट में वो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे 3 कार्बन का प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे 4 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन देता है, जब इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये ज्यादा स्टेबल, फिर ये, ठीक है ना। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब क्या होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। ये क्या होगा आपका ज्यादा एसिडिक होगा। और हम यहाँ पे ये भी रख ले CH3OH मिथेनॉल, तो ये क्या होगा ज्यादा एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3O पे माइनस, चेक कर लीजिए। तो ये क्या होगा ज्यादा स्टेबल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, इज मोर एसिडिक देन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इज मोर एसिडिक देन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन 1 डिग्री अल्कोहल, मोर एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड मोर एसिडिक देन 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो दूसरा क्या आपका है यहाँ पे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल या एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अब तीसरा क्या होगा यहाँ पे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप लोग। ये सब आपका एंसर बुक में दिया हुआ है, ये सब हम लोग पहले भी एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नया मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, नोट कर लीजिए आप लोग। एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनॉल। अब देख रहा हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं
ये क्या है आपका फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका H+ बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, O पे क्या आएगा आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, रेजोनेंस करता है, और यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, मतलब अल्टरनेट पोजिशन पे आता है निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें जो पहले हम लोग पढ़े अल्कोहल, तो उससे क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा निगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा आपका निगेटिव क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो। अगर यहाँ पे हम लोग कंपेयर करें फिनॉल, मिथेनॉल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल में अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो बताइए यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, किसका के वैल्यू ज़्यादा होगा। के मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, तो फिनॉल का यहाँ पे ज़्यादा होगा, मिथेनॉल का फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH, ठीक है ना, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, इसमें बताइए किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब कहेंगे सर कि यहाँ पे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, यहाँ पे 3, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3, तो सेम हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों का इक्वल होना चाहिए, लेकिन नहीं, 1 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पे क्या होगा आपका ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू द 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों, अब देख रहा हूँ यहाँ पे जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाता है ना, तो उस केस में क्या चेक करते हैं ब्रांचिंग, ठीक है ना। तो O पेन क्या आएगा निगेटिव चार्ज आएगा, तो इस कार्बन पे यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ब्रांचिंग एक ही लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यही देने वाला है इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन पे क्या है आपका 2-2 ब्रांचिंग लगा हुआ है, तो 2-2 मिलकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा आपका, तब भी ध्यान रखना कि 1 डिग्री अल्कोहल ही क्या होगा आपका, 1 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ किससे आपका 2 डिग्री अल्कोहल से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसका है आपका ब्रेकिंग ऑफ द OH बॉन्ड, मतलब रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड, जिसमें पहला क्या है आपका एसिडिटी ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल, एसिडिटी ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल, जिसके अंदर पहला हम लोग क्या पढ़े रिएक्शन विथ मेटल, दूसरा क्या देखे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ इन अल्कोहल, तीसरा क्या देखे हम लोग, ये तीसरा है एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनॉल, थर्ड, ठीक है ना। ABC कर रहे थे ना, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या ABC, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस पे कुछ सवाल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, हम लोग करते हैं, ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या बोला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे क्या आपका OH NO2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। फिर क्या आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर यहाँ पे क्या आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर क्या आपका फिनॉल, ठीक है। ऑर्थोक्रिसॉल, समझते हैं ना क्रिसॉल क्या है यहाँ पे CH3, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, फिर पैराक्रिसॉल, और फिर यहाँ पे क्या है आपका इथेनॉल। अब देख रहा हूं यहाँ पे हम जानते हैं कि NO2 क्या शो करता है, यहाँ पे -M इफेक्ट शो करता है, साथ में -I शो करेगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ -I, यहाँ से क्या होगा आपका -M -I, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होगा आपका +H +I, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ +I, यहाँ से +H +I, ये तो इफेक्ट आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब देख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे NO2 क्या शो करेगा -M, यहाँ भी -M, दोनों का क्या हो गया यहाँ पे सेम, तो फिर यहाँ पे किसका ज़्यादा होगा,
ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है कि H निकलने से पहले यहाँ पे क्या हो जाता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे आपका इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से H थोड़ा सा लेट से निकलता है, तब तक इसका यहाँ से H बाहर निकल चुका होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे माइनस एम सेम हो गया। यहाँ पे माइनस आई नजदीक से लग रहा है, माइनस आई यहाँ पे से क्या हो रहा है दूर से लग रहा है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए था। NO2 का इस निगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी में इफेक्ट ज़्यादा लगना चाहिए था, और ये ज़्यादा होना चाहिए था इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, बट यहाँ पे क्या होता है इसका ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे H थोड़ा सा लेट से निकलता है, जब तब तक इसका H यहाँ से निकल चुका होता है। ठीक है ना। यानी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा हुआ किससे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फिनॉल। ठीक है, क्यों समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या आपका प्लस H प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला है, स्टेबिलिटी घट जाएगा, इसलिए यहाँ पे फिनॉल का क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। अब इस तीनों में चेक कीजिए किसका ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये तो प्लस H इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे प्लस H दे रहा है, बट यहाँ पे प्लस आई से दे रहा है, मतलब प्लस आई से बहुत कम इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये क्या होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे कि मेटाक्रिसॉल का ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे प्लस H, यहाँ भी प्लस H सेम हो गया, प्लस आई नजदीक से प्लस आई दूर से, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे पैराक्रिसॉल का ज़्यादा होगा, फिर ऑर्थोक्रिसॉल का, फिर इथेनॉल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? नोट कीजिए आप लोग। आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 11.4 में दिया हुआ है कि प्रोपेन 1ऑल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल 3 नाइट्रोफिनॉल 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल फिनॉल 4 नाइट्रोफिनॉल, इसमें किसका सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोपेन 1ऑल क्या होता है आपका CH3 CH2 CH2OH, ठीक है ना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल OH NO2 3 नाइट्रोफिनॉल OH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा NO2 3,5 नाइट्रोफिनॉल NO2 फिनॉल 4 मिथाइल फिनॉल। बताइए इसमें किसका सबसे ज़्यादा होगा आपका क्या एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ट्राई नाइट्रोफिनॉल को सोचना ही नहीं, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं इसको हम लोग, पिक्रिक एसिड। ट्राई नाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे पिक्रिक एसिड का यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सोच रहे हैं ना, 3 माइनस एम इफेक्ट लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे तो माइनस आई लग रहा है और यहाँ पे 2 माइनस आई लग रहा है, मतलब इसका ज़्यादा होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे 3,5 डाई नाइट्रो 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा होगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 नाइट्रोफिनॉल का 3 नाइट्रोफिनॉल का। ठीक, फिर क्या हो जाएगा आपका फिनॉल, उसका क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 मिथाइल फिनॉल, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रोपेन 1ऑल। ठीक है ना, CH3 CH2OH। चेक कीजिए इसको, जो यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड है। ठीक है ना, उसमें पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं यहाँ पे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ये हम लोग बोल सकते हैं उसको
एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये आपका अल्कोहल चैप्टर में दिया हुआ है और साथ में ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। वो दोनों जगह पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। सेकेंड यहाँ पे क्या है आपका रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है ना। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एस्टर को फॉर्म करते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से यहाँ पे तो क्या बोलेंगे, अल्कोहल अल्कोहल और फिनॉल reacts with कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एन एस्टर एंड द रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, आपका अल्कोहल या फिनॉल रिएक्ट करता है किसके साथ में, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में या एसिड क्लोराइड के साथ में या तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ में, क्या बनाता है आपका एस्टर का फॉर्मेशन करता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लेते हैं, आपका अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल या हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, फिनॉल, दोनों ले सकते हैं, अल्कोहल या तो फिनॉल, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे क्या लेकर चल रहा हूँ, आपका अल्कोहल, तो अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड in presence of H plus, then ester will form along with elimination of water molecule, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अल्कोहल जो है यहाँ पे रिएक्शन किया एसिड एनहाइड्राइड के साथ में, ठीक है। तो यहाँ भी क्या बनता है, आपका एस्टर बनता है और यहाँ पे साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। या ये आपका रिएक्शन किया किसके साथ में, आपका एसिड क्लोराइड के साथ में, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, प्रीडीन लेते हैं बेस, तो यहाँ पे क्या बनता है, आपका एस्टर बनता है, ठीक है। मतलब कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अल्कोहल है ना, ये जो अल्कोहल है आपका, ठीक है ना, अल्कोहल, ठीक है ना, रिएक्ट करता है यहाँ पे किसके साथ में, आपका इस तीनों के साथ में, क्या बनाता है, आपका एस्टर बनाता है। या यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, फिनॉल, PHOH प्लस RCOOH H प्लस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका RC डबल बॉन्ड OPH, ठीक है, OPH। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या हम लोग ऐसा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, PHOC डबल बॉन्ड OR प्लस H2, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका एरोमेटिक एस्टर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चेक कीजिए इसको, पर क्या रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना, कि अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद एसिड गिव्स एस्टर,
अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड गिव्स एस्टर, या अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड एसिड क्लोराइड टू गिव एस्टर। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका रिएक्शन हो गया। अब देखिए ध्यान से इसका मैकेनिज्म, देखिए सबका मैकेनिज्म क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, इसमें मैं एक का बताऊंगा यहाँ पे मैकेनिज्म। देखिए ध्यान से यहाँ पे स्टेप वन में क्या होता है, ये हम लोग क्या लिए यहाँ पे एसिडिक मीडियम लिए हुए हैं, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना, H प्लस, O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से क्या करता है H प्लस को गेन कर लेता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव OH। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ एसिड, प्रोटोनेशन ऑफ एसिड। ठीक है ना, अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका, ये जो रिएक्शन होता है बेसिकली क्या होता है आपका, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। आप लोग को याद होगा कि एसिड और उसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या शो करता है आपका, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और वहाँ पे बताए थे कि अगर न्यूक्लियोफाइल आपका निगेटिवली चार्ज होगा तो यहाँ पे हमें H प्लस लेने की जरूरत नहीं है, H प्लस एज ए कैटलिस्ट लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास में क्या है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अल्कोहल, तो यहाँ पे क्या है उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे। ठीक है ना, तो वहाँ पे कैसे काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो जो वहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ठीक है ना, तो उस केस में वहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे H प्लस एज ए कैटलिस्ट लेंगे। ठीक है, तभी जाके वहाँ पे रिएक्शन हो पाएगा, अदरवाइज फिर रिएक्शन वहाँ पे नहीं हो, मतलब रेट क्या हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। रिएक्शन तो होगा लेकिन बहुत धीरे धीरे होगा, हम समझते हैं कि नहीं के बराबर हो रहा है रिएक्शन। ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, H प्लस एज ए कैटलिस्ट ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, H प्लस यहाँ पे इस लिए O के पास में क्या था, लोन पे इलेक्ट्रॉन H प्लस गेन किया, ये क्या हो गया आपका प्रोटोनेटेड एसिड बन गया, ये क्या बन गया आपका प्रोटोनेटेड एसिड। अब जैसे यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड को तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे C पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखिए ध्यान से यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH ले लें और यहाँ पे क्या ले लूँ मैं ROH, तो यहाँ पे जानते हैं कि डेल्टा निगेटिव यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है। जो भी यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आया था ना, वो क्या किया, यहाँ पे O के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया। तो दूसरी बात, अल्कोहल के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, इसका देने का टेंडेंसी कम, वीक न्यूक्लियोफाइल जल्दी देगा नहीं। ठीक है ना, अगर यहीं पे होता है आपका क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे जैसे RO- होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे RO-, तब तो यहाँ पे क्या होता कि आपका अटैक करता, पाई बॉन्ड शिफ्ट करता और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मतलब निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता तब, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ा आपका H प्लस एज ए कैटलिस्ट लेना पड़ा। वहाँ पे जब बताया था एडिशन रिएक्शन, तो वहाँ पे सब बता दिया था मैंने कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब बता चुका हूँ मैं पहले ही। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रोटोनेशन हो चुका है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, O पे पॉजिटिव चार्ज, OH प्लस ROH, O के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना, यहाँ पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं हम लोग। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका RCOH OH, ठीक है ना, इसको हम नीचे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका O पे पॉजिटिव HR, कोई दिक्कत यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये हो गया क्या आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या होता है आपका, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या O के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या होता है H प्लस को गेन कर लेता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या
इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर या इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, ठीक है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब यहीं से क्या हो गया, प्रोटॉन का एक्सचेंज हो गया, क्योंकि देखिए ओ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, एस प्लस बाहर निकलेगा। लेने के लिए कौन बैठा हुआ है, ओ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, वो लेने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग कि प्रोटॉन ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, RCOH पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया आपका OR, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, RCOH पे पॉजिटिव एंड OR, O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये इंटरनल अटैक किया और यहाँ से ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। तो बताइए यहाँ पे क्या बना, RC डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव OR, चेक कीजिए, और यहाँ पे क्या बन गया आपका H2O। अब ये क्या करता है, यहाँ से H प्लस को बाहर खींच लेता है, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका RC डबल बॉन्ड O OR प्लस H3O प्लस, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये जो बेसिकली आपका रिएक्शन हुआ, ये क्या हुआ आपका SN-AC रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये है कंप्लीट इसका क्या मैकेनिज्म, कि पहला स्टेप यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ द एसिड, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोनेटेड एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रोटोन एक्सचेंज, तो ये बन गया आपका। अब यहाँ से लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर गया, वाटर के फॉर्म में लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे वाटर ने H प्लस यहाँ से बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बन गया आपका एस्टर बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये आपका क्या कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर, ठीक है ना। यही काम हम लोग किसमें कर सकते हैं, आपका एसिड एनहाइड्राइड के साथ में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग कीजिए तो उसका मैकेनिज्म खुद से। अब देख रहा हूँ यहाँ पे मैकेनिज्म सेकेंड वाले का, स्टेप 1 प्रोटोनेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, यही ना होगा। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड ओ के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन H प्लस गेन किया, यहाँ पे क्या बना RC डबल बॉन्ड O H O पे पॉजिटिव चार्ज R, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। स्टेप 2 में क्या हुआ, यहाँ पे आपका RC डबल बॉन्ड O O पे पॉजिटिव R, ROH O के पास में क्या यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे आके अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका R, और यहाँ पे क्या आपके पास में OH R, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है आपका प्रोटॉन एक्सचेंज, O के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से H प्लस को गेन कर लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव P OH R OR। अब स्टेप थर्ड, RC डबल बॉन्ड OH
एच, ठीक है। इसके पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, इंटरनल अटैक किया, इतना पार्ट एज लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ पे पॉजिटिव चार्ज, ओ आर प्लस आर सी ओ एच, ठीक है ना। ये क्या यहाँ से एच प्लस को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, एस्टर बन गया यहाँ पे, चेक कीजिए इसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब दिख रहा यहाँ पे, समझते हैं यहाँ पे ये अटैक कहाँ पे होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आर तो मैंने यहाँ पे ले लिया, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे ही आर अल्कोहल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखना होगा यहाँ पे कि आर यहाँ पे क्या है। अब देख जानते हैं, जिस आर का प्लस आई पावर ज़्यादा होगा उस कार्बोनिक कार्बन हम अटैक नहीं करवाएंगे। जैसे मान लो कि तो इसका आर का प्लस आई पावर ज़्यादा है, तो प्लस आई पावर ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। प्लस आई पावर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव वाली डेंसिटी कम हो जाएगी, अटैक खत्म हो जाएगा, फिर वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो आर है वो आर क्या है, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, इसके ऊपर नोट कर लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल, CH3 डबल बॉन्ड ओ, C डबल बॉन्ड ओ, CH3 और यहाँ पे मैंने लिया CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों क्या है, मिथाइल ही है, आर क्या है, मिथाइल ही है, कहीं पे अटैक करवा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखिए ध्यान से यहाँ पे इसके पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, जब वापस आएगा तो इतना पार्ट एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या बाहर निकलता है आपका H प्लस बाहर निकल जाता है। कैसे बाहर निकलता है आपका, प्रोटॉन ट्रांसफर के थ्रू, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OCH3 प्लस, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिड बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पे, एस्टर बन जाएगा। ध्यान रखना है किससे, एनहाइड्राइड से। अब देखिए यहाँ पे CH3C, ध्यान कैसे हुआ समझ में आया ना, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट। ओ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट किए, ठीक है ना, पाई बॉन्ड क्या किया हम लोग, शिफ्ट किए, और ये इसका जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है फिर वापस ये जब आता है इंटरनल अटैक करता है तो यहाँ से अपना पार्ट एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, चेक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने क्या लिया, O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है CH2 CH3 प्लस CH3OH, और यहाँ पे क्या है H प्लस। अब बताइए कहाँ पे अटैक करेगा आपका, न्यूक्लियोफाइल, इस कार्बोनिल कार्बन पे या तो इस कार्बोनिल कार्बन पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, इसका प्लस आई पावर, तो किसका प्लस आई पावर ज़्यादा है, इसका मिथाइल का या इथाइल का, इथाइल का प्लस आई पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी कम होगी इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा। जब ये यहाँ पे अटैक करने के लिए आया, पाई बॉन्ड शिफ्ट वापस आया, शॉर्टकट, इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ से H प्लस बाहर निकलता है, और यहाँ पे क्या जुटेगा, OCH3 OCH3, और यहाँ से जो H बाहर निकला है ना, और यहाँ पे क्या बाहर निकल रहा होगा, O पे निगेटिव का निकल रहा होगा, तो ये O पे जो निगेटिव है ना उसको क्या दे देना है, यहाँ पे H प्लस दे देना है। तो CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ये आपका क्या है, एस्टर। तो यहाँ पे एसिड लेते हैं हम लोग, CH3C डबल बॉन्ड, ठीक है ना, OH प्लस CH3OH,
इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या करना देखिए ध्यान से, यहाँ पे O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट, वापस आया, इतना पार्ट है लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे जब बाहर निकलेगा तो OH माइनस बाहर निकल रहा है, शॉर्टकट का OH माइनस है, ठीक है ना। ऐसे एक्चुअली क्या बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकलता है। तो OH माइनस को क्या दे देंगे यहाँ से, H प्लस बाहर दे देंगे, H प्लस दे देंगे यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका O CH3 प्लस H2। चेक कीजिए इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक ध्यान रखना है। ये एसिड, ये क्या आपका अल्कोहल। तो इसका शॉर्ट एक और शॉर्टकट बताता हूँ, देखिए ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस अल्कोहल है ना, तो यहाँ पे ऐसा रखिए, वाटर ही तो बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो इसका OH बाहर निकलता है, इसका H बाहर निकलता है, ध्यान रखना। एसिड का OH, एसिड का OH, अल्कोहल का H बाहर निकाल दीजिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। चेक कीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, बेंजोइक एसिड, ठीक, अल्कोहल CH2 CH3 H प्लस, तो यहाँ से OH और यहाँ से H को बाहर निकाल दे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। चेक कीजिए इसको। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड का मैकेनिज्म, RC डबल बॉन्ड OCl है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें H प्लस लेने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है बता रहा हूँ इस चीज को। O के पास में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है आपका डेल्टा निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। Cl यहाँ पे क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है अपनी तरफ। जैसे इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने लगेगा। इसलिए यहाँ पे हमें H प्लस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ये अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे क्या बन गया, RC O पे निगेटिव Cl O H, और यहाँ पे R पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक होगा। यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, आपका Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल रहा होगा ना, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से H प्लस को बाहर लेते चला जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस का HCl। तो RC डबल बॉन्ड O OR, अब देखे थे यहाँ पे HCl बन रहा था आपका, प्लस में HCl। तो सर यहाँ पे प्रीडीन हम लोग क्यों लेते हैं, तो देखिए जानते हैं, प्रीडीन हम लोग इसे यहाँ पे इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रीडीन क्या करता है, इस HCl के साथ में रिएक्शन कर लेता है। अदरवाइज ये फिर इसके साथ रिएक्शन करके वापस चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब रिएक्शन जो होता है ना, बेसिकली आपका क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे ली चैटलियस प्रिंसिपल, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट साइड से कोई एक प्रोडक्ट हम लोग साइड कर ले, हटा ले, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, रिएक्टेंट क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना, ताकि उसका क्या रहे, आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो यहाँ जैसे हम लोग HCl को बाहर निकालेंगे तो ये और बनाने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे HCl रहेगा तो ये फिर बैकवर्ड जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे HCl को हटाने के लिए क्या लेते हैं, यहाँ पे प्रीडिन लेते हैं। तो ये क्या आपका बेस है, प्रीडिन क्या है यहाँ पे बेस है, और ये क्या है एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है आपका एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका NH पॉजिटिव Cl माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ध्यान रखना है। सिंपल सा शॉर्टकट क्या, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl CH3 OH, और यहाँ पे क्या है आपके पास में पिरिडीन। तो O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, वापस आएगा, Cl को बाहर निकाल देंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, यहाँ Cl माइनस बाहर निकलेगा, और यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा।
क्या जगह यहाँ पे HCl। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ध्यान रहेगा चीज का। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं क्या, CH3C डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, PHOH, पिरिडीन। O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट किए, वापस आया, Cl को बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और O PH प्लस HCl। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बेंजीन O C डबल बॉन्ड O CH3। चेक कीजिए, इसी में एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सैलिसाइलिक एसिड। मतलब बेंजीन, फिनॉल पे अगर फिनॉल के, ठीक है ना, फिनॉल, ये क्या आपका फिनॉल, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है आपका, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। इसके प्रेजेंस में ले लीजिए, या एसिड ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी, ठीक है ना, या हम लोग एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एसिड से OH और यहाँ से क्या निकालेंगे, H बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। इसका Cl यहाँ से H बाहर निकालेंगे, और इसका हम क्या निकालेंगे, इतना पार्ट, और H बाहर निकाल देंगे। और ये जो आपका, इसको बोलते हैं क्या, एसिटाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, एसिटाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल ग्रुप हम लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो ध्यान रहेगा आप लोगों को, COH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये क्या आपका सैलिसाइलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। कॉमन नेम है, बोलते हैं एस्पिरिन, एस्पिरिन, ठीक है ना, दर्द में काम आता है एस्पिरिन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो सैलिसाइलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ एसिड या एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, पिरीडीन लेते हैं। यहाँ पे क्या बनता है आपका, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बनता है। इसको क्या बोलते हैं हम, एस्पिरिन। यहाँ पे अगर ये लेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, वाटर, यहाँ से क्या, HCl। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन, जैसे नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब ध्यान यहाँ पे, एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या करते हैं हम लोग, एसिटाइल ग्रुप को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, अल्कोहल या तो फिनॉल में, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये अब मैं बोला था ना, ये इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। CH3C डबल क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। ये जो आपका एसिटाइल ग्रुप है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे क्या किया हम लोग, इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब जोड़ दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, द रिएक्शन इन व्हिच इंट्रोडक्शन ऑफ acetyl group, in which introduction of the acetyl group to alcohol or phenol is called
एसिटाइलेशन reaction. The reaction in which introduction of the acetyl group to alcohol or phenol is called acetylation reaction. कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये था आपका क्या एस्टिफिकेशन रिएक्शन जो आपका कंप्लीट हो चुका है, मतलब क्लीवेज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड ये आपका कंप्लीट हो चुका है।